आपका लंबा चौड़ा एक अनुभव रहा है पत्रकारिता का, और अभी भी आप बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं चीज़ें। एक सबसे गंभीर और सबसे अच्छा सवाल जो मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जानने की ज़रूरत है वो ये है कि एक सच्चे और अच्छे पत्रकार को पहचाने कैसे। एक बहुत बड़ा डिलेमा है। मैं जब ये चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ तो किसी से अगर आप पूछेंगे कि आपका अच्छा दोस्त कौन है, तो दोस्त में कोई अच्छा और बुरा नहीं होता है। ठीक वैसे पत्रकार में सच्चा और अच्छा नहीं होता। पत्रकार होने का मतलब ही है आपको सच्चा होना चाहिए। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी डिमांड है कि आपको पत्रकारों में भी सच्चा पत्रकार ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि झूठे पत्रकार पैदा हो गए। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि पिछले 12 से 13 साल में जितनी भी बड़ी मीडिया इंडस्ट्रीज हैं, एक तो बड़ा समस्या है कि भारत में 4-5 ही ऐसी मीडिया इंडस्ट्री हैं जो पूरे देश को एक्वायर करती हैं। ये भी एक तरीके की डुओपॉली, ओलिगोपॉली है। अब इन सबके पास जो पैसा आ रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार के पास से आ रहा है। जब एक छोटे क्रिएटर को रील बनाने के लिए सरकार 50,000 से 1 लाख रुपए दे रही है, तो जो पत्रकार प्राइम टाइम पे 1 घंटे का शो करते हैं, एक शो का वो कितना पैसा लेते होंगे उस शो को मोबिलाइज करने। और यही वजह है कि बड़े पत्रकार इस चीज को डिफेंड करते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह दिल्ली का कटोरा जैसा होना, क्योंकि वही दिल्ली 2-2.5 साल पहले कटोरा नहीं थी। तब वो केजरीवाल से सवाल पूछते थे, स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछते थे और खुद कहते थे कि दिल्ली रहने लायक नहीं बची है। अब वही दिल्ली में डेमोक्रेसी होना प्रॉब्लम है, दिल्ली का शेप प्रॉब्लम है, अरावली का होना प्रॉब्लम है, बट सरकार किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं है।